Good morning, students. Today we will start the third chapter of first unit of Math Advanced Calculus, whose name is Indeterminate Form. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेफिनेशन है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि किसी फंक्शन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है। इससे आपके पास क्या होगा, आपको डेफिनेशन समझने में ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में। किस फॉर्म का है वो, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म का है। तो मैं कह रही हूँ कि आपको इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन 5x अपॉन कोस एक्स। इस पे आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास इस टाइप के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने का जो आपने रूल पहले पढ़ा है, तो क्या रूल होता है हमें इस टाइप के फंक्शन को सोल्व करने का। हमारे पास रूल होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f(x) बाय जी(x) फॉर्म का, अगर आपने उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एज x अप्रोचेस टू a, तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, जी ऑफ एक्स पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ऊपर वाले न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर वाली लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, नीचे वाली लिमिट भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो आपके पास 1/0 कुछ भी, अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट कुछ भी आती है, अपॉन में 0 आ गया तो आपके पास कैसी फॉर्म बन जाएगी, नॉट एग्जिस्ट वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी कि आपके पास इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा, नॉट डिफाइन वाला केस हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास इस तरह के फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हमारे पास रूल क्या है कि लिमिट जी ऑफ एक्स हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए, नहीं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो अनडिफाइन आ जाएगी। तो ये तो रूल है इस टाइप के फंक्शंस की लिमिट निकालने का। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का कोई फंक्शन है, उसकी आपने लिमिट निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे वाले फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। जब मैंने साइन 5x पे x अप्रोचेस 0 कराया तो मेरे पास कितनी आ रही है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब मैंने जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, कोस एक्स है, इसमें मैंने जब लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करने पर 0 आ गया, एग्जिस्ट हो रही है लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जब मैंने जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास कितना है 1, वो भी नॉन जीरो आया। मेरे इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो नॉन जीरो आना चाहिए, जो कि 1 आया हुआ है। तो 0/1 कितना आंसर आ गया 0। तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 0। कई बार आपके पास दूसरा केस होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इस तरह के फंक्शन भी आ जाते हैं कि आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x² - 4 अपॉन x - 2। इस फंक्शन की आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करके आपने वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है x² - 4, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है x - 2। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह करती हूँ, न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करती हूँ, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करी, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करी, मैंने एक्स को असाइन कराई वैल्यू 2, तो 2² 4, 4 - 4 0, 2 - 2 यहाँ पे मेरा 0 बन रहा है। तो ये कैसी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जब जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हो आप, ये नॉन जीरो आना चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ये तो अनडिफाइन हो गया, इसको तो मैं सोल्व नहीं कर सकती। तो इस तरह की फॉर्म को जहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन बन जाए, जिसको वो जो नोट एग्जिस्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं, इस तरह की फॉर्म को, उस फंक्शन की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, अनडिफाइंड आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम देखो इसी वाले एग्जांपल में क्या था, तो मैंने डायरेक्ट एक्स को असाइन 0 करा दिया था, एग्जिस्ट लिमिट आ गई थी, जी एक्स नॉन जीरो आया था। इसमें क्या हुआ, 0/0 फॉर्म बन गई, क्योंकि जी ऑफ एक्स का 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गई, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन से या फिर कोई रूल लगा के सोल्व आउट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि x² - 4 को मैं इस तरह से फार्मूले से लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, मैंने x² - 4 का a² - b² होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, x
x-2 x+2 अपॉन x-2 x-2 और x-2 से फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा x+2। जब मैं इसमें x की वैल्यू अप्रोच कराऊंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास देखो कि आपको क्या समझ में आया कि जब हमने किसी फंक्शन की पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास दो तरह की केस आई। ये था यहाँ पे लिमिट आ रही है, वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, यहाँ पे हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई थी। अब इससे आपको ये डेफिनेशन जो ऊपर है इसको समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ अ फंक्शन इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सच अ मैनर दैट फॉर अ सर्टेन असाइंड वैल्यू। अगर आपके पास कोई फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जब उस आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हो ऑफ दैट वेरिएबल इट्स वैल्यू इज़ अनडिफाइंड देन सच अ फंक्शन इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में एक फंक्शन है, जब इस पे आपने x को 2 असाइन किया तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, अनडिफाइन आ गई थी। तो इस फंक्शन की फॉर्म को उस टाइम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि जब मैंने इस फंक्शन में x को 2 असाइन किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो अनडिफाइंड आ गई है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी थी वो 0/0 फॉर्म की बनी थी। तो इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा डेफिनेशन, इफ़ अ फंक्शन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सच अ मैनर दैट फॉर अ सर्टेन असाइंड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इट्स वैल्यू इज़ अनडिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू उस असाइन वैल्यू पे अनडिफाइन हो जाती है। तो इस तरह की फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि वो उस टाइम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। नेक्स्ट है आगे हमारे पास फॉलोइंग्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक तो आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की यहाँ पे पढ़ ली है। इस तरह की कई सारी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकती है, जैसे 0/0, इन्फिनिटी भी एक तरह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आगे आप क्वेश्चंस करोगे वहाँ पे सारे के सारे फॉर्म्स बनेगी। इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म्स हैं। आगे आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में आपके पास ये सारे की सारी फॉर्म्स बनने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क्स है 2, जो ऊपर वाले डेफिनेशन से ऊपर जो हमने पढ़ा है उससे जो पॉइंट मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, जो कंक्लूजन है वो मैंने रिमार्क में लिखा हुआ है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज कॉल्ड इट्स ट्रू वैल्यू। जो आपके पास जब इस फंक्शन की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई थी आपके पास, तब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो जो आंसर आया उस वैल्यू को हम बोलते हैं इस फंक्शन की ट्रू वैल्यू। द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म अमंग ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इज 0/0, सो वी ट्राई टू रिड्यूस ऑल अदर फॉर्म इन दिस फॉर्म। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपका क्वेश्चन में ज़्यादा बनती है और 0/0 फॉर्म बनती है। अगर आपके पास कोई और फॉर्म बन भी रही है तो हम उसको 0/0 फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ये पॉइंट आपको आगे जब आप क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे ना तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 3.2 आर्टिकल, एल हॉस्पिटल रूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0। जब किसी फंक्शन के आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की बनती है, उसमें कोई वैल्यू असाइन करने के बाद, तो उस फंक्शंस को सोल्व करने के लिए एक तो आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन आपने किया था तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू 4 आ चुकी थी। तो हमारे पास अगर आपके पास किसी फंक्शन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है और किस टाइप की बनती है, 0/0 फॉर्म की बनती है, तो उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सोल्व करने का आपके पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इस आर्टिकल में हम उसकी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं कि वो मेथड होता क्या है। तो थ्योरम देखो, अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x) आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x = a पे, इसका मतलब है कि x = a पे f(x) और g(x) दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड हमारे पास गिवन है कि a पॉइंट पे f(x) की भी और g(x) की वैल्यू 0 असाइन है। देन एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है हमारे पास, देन अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू ए f(x/g(x) है, x को मैं a पुट करा रही हूँ, a अप्रोच करा रही हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। देखो ध्यान से, जब मैं x के प्लेस पे g(x) में भी a अप्रोच करा रही हूँ तो भी मेरे पास वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि उस केस में ये इस फंक्शन की जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू ए f(x)/g(x). हम क्या काम करेंगे, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी तो हम f(x) का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे
जी ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें दोबारा से एक्स को ए अप्रोच कराएंगे, तब हम देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है कि वो डिफाइन आ रही है, नॉट डिफाइन आ रही है। अगर डिफाइन आएगी तो वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, मैं आगे प्रॉपर बताऊँगी इसको आपको। इसका हम प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं हम कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 इक्वल टू जी ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास गिवन है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को लिया, क्योंकि मेरे पास फंक्शन की एट ए पॉइंट पे और जी ऑफ एक्स की भी एट ए पॉइंट पे वैल्यू 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि एफ ऑफ ए तो 0 है, जी ऑफ ए भी क्या है, 0 है। तो उसके बाद मैंने क्या काम किया, ऊपर नीचे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक्स माइनस ए से डिवाइड कराया। देखो, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी है, मैंने दोनों साइड लिमिट अप्लाई करी एज एक्स अप्रोचेस टू ए, इधर भी लिमिट अप्लाई होगी। तो लिमिट का रूल हमारे पास क्या कहता है कि हम न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। मैंने ऊपर अलग लिमिट अप्लाई किया, नीचे अलग लिमिट अप्लाई की है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन एफ एट एक्स पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गया, डिफरेंशिएबिलिटी की। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश ए के, क्योंकि मेरे पास जी फंक्शन भी, जी ऑफ एक्स फंक्शन भी एट एक्स अप्रोचेस टू ए पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, जी डैश ए की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मैंने ए को एक्स साइन कर दिया कि एक्स क्या वैल्यू असाइन कर रहा है, एक्स को क्या वैल्यू असाइन हो रही है ए, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी ऑफ डैश एक्स। तो आर्टिकल में जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था, हमारा रिजल्ट देखो प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसमें हुआ क्या है। बेसिकली देखो, जैसे हमने लास्ट में एग्जाम्पल किया था, जहाँ पे मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एग्जाम्पल था। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सोल्व किया था, देखो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, अगर मैं एक्स को 2 अप्रोच कराती हूँ, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, तो ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 2 माइनस 2 0 बन रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। इस रूल में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस रूल में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन की इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म की बन जाती है, तो हम क्या काम करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, देखो इस वाले फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, जी ऑफ एक्स के एक्स माइनस 2, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग कराएंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग कराएंगे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 4 का डेरिवेटिव 0 और नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। अगेन अब 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम दोबारा से क्या है, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब मैं x को 2 अप्रोच करूँगी यहाँ पे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/1, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 4। पीछे भी सिंप्लीफिकेशन वाले रूल से तो भी आंसर 4 आया था, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग, दोबारा से लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है, आंसर एक एग्जिस्ट वैल्यू आएगी। कई बार क्या होता है आपके पास कि आपने डेरिवेटिव किया, एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव किया, जी एक्स का डेरिवेटिव किया, कई बार एक्स को दोबारा से अप्रोच कराने पे असाइन वैल्यू हमारे पास जो दोबारा से अगेन 0/0 फॉर्म बन जाती है, मतलब कोई एग्जिस्ट वैल्यू नहीं आती, दोबारा से 0/0 फॉर्म बन जाती है, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डेरिवेटिव कराएंगे, उस केस में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, फिर हमारे ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोबारा चेक करेंगे, अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट आ रही है तो वही इसका लिमिटिंग आंसर हो जाएगा, नहीं आ रही तो अब दोबारा से डेरिवेटिव कराते जाओगे। आप डेरिवेटिव कराते जाओगे जब तक आपके पास 0/0 फॉर्म बननी बंद नहीं हो जाएगी। देखो, अब रिमार्क में जो मैंने आपको अभी समझाया वही बता रही हूँ। रिमार्क में देखो, इसमें भी लिखा हुआ है कि इफ़ अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स जी ऑफ डैश एक्स, अगेन दोबारा से 0/0 फॉर्म बन जाते हैं, जो मैंने अभी भी बताया कि अगर आपके पास कि जैसे यहाँ पे तो एग्जिस्ट वैल्यू 4 आ गई, लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव कराया एफ डैश एक्स जी ऑफ डैश करवाया, लिमिट को अप्रोच कराया, दोबारा से 0/0 फॉर्म बन जाती है, तब क्या काम करोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव दोबारा से कराओगे, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव दोबारा से कराओगे, दोबारा से इसमें एक्स को ए असाइन करोगे, उसके बाद देखोगे अगर वो एग्जिस्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो ट्रिपल डेरिवेटिव कराओगे।
नीचे भी ऊपर भी, उसको देखोगे अगर वो एग्जिस्ट हो रही है, जो एग्जिस्ट वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे वहाँ पे 4 आंसर आया था। अगर जो हमारे नॉट डिफाइन आएगी या 0/0 फॉर्म बनेगी तो हम दोबारा से डेरिवेटिव कराते जाएंगे। और डेरिवेटिव ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास 0/0 फॉर्म बननी ख़त्म ना हो जाए। ओके, जब आगे एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिया है, आगे पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं वर्किंग रूल बता रही हूँ एक बार से। वैसे मैंने पीछे आर्टिकल में आपको सब बता दिया है कि कैसे अपने 0/0 फॉर्म को जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए कैसे हमने सोल्व आउट करना है। पर एक बार से मैं वर्किंग रूल पूरा बता देती हूँ ताकि आपका रिवाइज ही हो जाए। वर्किंग रूल फॉर इवेल्युएटिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x)(gx) टाइप का होगा, उसकी आपको लिमिटिंग वैल्यू अगर निकालनी होगी, आप यहाँ पे x को a अप्रोच कराओगे, यहाँ भी x को a अप्रोच कराओगे, और वो अनडिफाइन आता है। और कौन सी फॉर्म का आता है, 0/0 फॉर्म का आता है। तो हमने पीछे लास्ट आर्टिकल में पढ़ा है कि हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा। जो इसकी वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट वैल्यू आएगी, वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं आती तो अगर वो दोबारा से 0/0 फॉर्म बन जाता है तो उसके लिए हमारे पास आगे केसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 केस भी हो सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर आपने इसका ऊपर डेरिवेटिव निकाला, नीचे वाला डेरिवेटिव निकाला, उस पर एक्स को ए अप्रोच कराया, इस नोट ऑफ द फॉर्म 0/0। जैसे वहाँ पे वो लास्ट जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जब मैंने ऊपर x2 और नीचे x-2 का डेरिवेटिव कराया था, वहाँ पे x को 2 असाइन कराया था, तो मेरे पास 4 आंसर आया था। 0/0 फॉर्म नहीं बनी थी, तो उस केस में हमने क्या कह दिया था कि जो इसका आंसर आया है 4, वो हमारे पास इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा। तो इन दिस केस लिमिट जो इसका आंसर आएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिट। ठीक है, अगर आंसर एग्जिस्ट आता है तो। केस नंबर सेकंड, जो मैंने आपको रिमार्क में भी समझाया है, यहाँ पे दोबारा से समझा रही हूँ। केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके पास एल हॉस्पिटल रूल आपको ये कहता है कि इसके बराबर होगा, पर कई केस क्या हो जाता है, आपने ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग किया, उसमें एक्स को आपने ए असाइन किया, वो दोबारा से 0/0 फॉर्म का बन जाए, तो अब अगेन हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव दोबारा से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और g(x) का भी डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो आपके पास ये फंक्शन इसके बराबर होगा, फिर फर्दर ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो डेरिवेटिव करने के बाद आएगा तो हम यहाँ पे दोबारा से x को a असाइन करेंगे। जब x को हम a असाइन करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो जो उसका आंसर आएगा लिमिट को अप्रोच कराने के बाद, वो उसकी आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर था। अगर 0/0 फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, दोबारा से मैं x को a असाइन करेंगे। अगर वहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम दोबारा से फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ऐसा हमने कब तक करते जाना है, जब तक हमारे पास 0/0 फॉर्म बननी बंद नहीं हो जाएगी। तो ये देखो, ऐसा हमने कब तक करने जाना है, वी रिपीट अब सेम अनटिल जब तक हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, अप टू एंड डेरिवेटिव, अगर मैं कितने सारे डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, हमने कब तक डेरिवेटिव निकालते जाने हैं और कब तक एक्स को ए अप्रोच कराते जाना है, जब तक हमारे पास 0/0 फॉर्म बननी बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, वी रिपीट अब प्रोसीजर अनटिल दिस टाइप इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 0/0। ठीक है, जब ये 0/0 बनना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्स को ए अप्रोच कराने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, एग्जिस्ट वैल्यू आ रही है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू बन जाएगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट दिस। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बुक में से, जो आपके पास बुक असाइन हुई है आपको, उसमें से एग्जांपल करा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के। उससे पहले हमने सारे फॉर्म्स वगैरह पढ़ ली है कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म में कैसे लगता है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। बाय एल हॉस्पिटल रूल इवेल्युएटिंग दिस टाइप ऑफ फंक्शन, यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, g(x) की वैल्यू क्या है, log 1 + x²। इसकी आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी, कौन सी टाइप की बन रही होगी, 0/0 टाइप की बन रही होगी। सबसे पहले मैं अपने फंक्शन लिखा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसने डायरेक्टली लिख दिया आपकी बुक में कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, पर आपने इसको चेक करके दिखाना है पेपर में कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। आपने चेक करना है, बनेगी तो पर चेक करना है। देखो, जब मैं यहाँ पे x को 0 असाइन करवा रही हूँ, तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0
टेन की जीरो वैल्यू जीरो पे होती है तो जीरो हो जाएगा। नीचे वन प्लस जीरो का स्केयर तो कितना log 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स जीरो जीरो अपॉन log 1 भी जीरो तो जीरो बाय जीरो, उस पर जब लिमिट अप्लाई करते हो तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि एक्स अप्रोचेस तुमने जीरो कराया, ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। पेपर में आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है तो हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करा देंगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करा देंगे, उस पर दोबारा से लिमिट अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो एग्जिस्ट आ रही है, दोबारा से जीरो पर जीरो फॉर्म बन रही है। तो मैं देखो मैंने टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग कराया, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, टू आगे आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे मैंने नीचे क्या कराया, डेरिवेटिव कराया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या है, एक्स को लिमिट अप्लाई कराया, एक्स को लिमिट अप्लाई कराऊंगी, सॉरी हाँ, एक्स को मैंने अभी सिंप्लीफाई कराया ओनली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे मैंने ओनली सिंप्लीफाई कराया है, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने आप कर लेना आप। मैंने सिंप्लीफाई कराया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास से सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। इसमें मैं दोबारा से एक्स को जीरो असाइन करूँगी, जब मैं एक्स को जीरो असाइन करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी आपने चेक करना है, टेन इनवर्स जीरो वो जीरो ही होता है, नीचे भी जब मैं एक्स को जीरो असाइन करूँगी वो भी जीरो हो जाएगा। तो दोबारा से कौन सी फॉर्म बन गई, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन चुकी है आपके पास। तो आप एल हॉस्पिटल रूल दोबारा से लगाओगे। अगेन रूल क्या कहता है कि आप एफ डैश का एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव निकालोगे, जी डैश एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव निकालोगे, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, देखो वन अपॉन वाई, ऊपर वन आ जाएगा, नीचे तो हमारे पास नीचे तो वन ही हो गया, इसमें हमने लिमिट अप्लाई करी, वन अपॉन वन प्लस वन का स्क्वायर, आंसर वन आ गया। अब जीरो बाय जीरो फॉर्म तो नहीं बनी, कोई एग्जिस्ट वैल्यू आ गई, इसका मतलब जो आपके पास ये वैल्यू आई है आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ईजी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 सेम एज इट इज़ है, आपको इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। लिमिटिंग वैल्यू निकालने से पहले मैं एक्स को बी असाइन करूँगी, बी की पावर बी माइनस बी की पावर बी, बी की पावर बी माइनस बी की पावर बी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई, ये करके दिखाना है आपने। उसके बाद बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग होगा। उसके बाद दोबारा से लिमिट असाइन करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो जीरो बाय जीरो फॉर्म तो नहीं बन रही। तो मैंने देखो ऊपर डेरिवेटिव अलग कराया, एक्स की पावर बी का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर बी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अप्रोच कर रहा है बी को, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बी आगे आ जाएगा, एक्स की पावर बी माइनस वन हो जाएगी। ऐसे बी की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बी की पावर एक्स, जैसे ए की पावर एक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, तो बी की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ बी। नीचे एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये आपने +2 में डिफरेंशियल में डेरिवेटिव में एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव किया है, कैसे करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स होता है। हम कैसे करते थे, मैं हिंट बता देती हूँ आपको, हम कंसीडर करते थे एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालने के, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, फिर हमारे पास लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। फिर हम यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव लेते थे, लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन बाय वाई इंटू डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगेगा, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और जो ये अपोन में y है ना, उसको मैं उस साइड लेके जाऊंगी, और y की वैल्यू क्या है, x की पावर x कंसीडर की हुई है, तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल वैल्यू आ जाएगी, डी बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि x की पावर x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, x की पावर x इंटू वन प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है देखो, ठीक है। आप एक छोटा सा यहाँ पे ब्रैकेट में करके दिखा सकते हो उसकी सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आप x को b अप्रोच कराओगे, इसमें x को b अप्रोच कराया तो हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बन रही है, तो उसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी सेम एज इट इज़ है, आप एज अ रिवीजन इसको कर सकते हो। इसकी स्टेटमेंट देख लो ध्यान से, सेम वही करना है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग कराओगे, दोबारा से उसमें एक्स को 0 असाइन कराओगे। देखोगे अगर वो 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम क्या काम करेंगे, दोबारा से ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग कराएंगे। ठीक है, दोबारा से चेक करेंगे, एक्स को 0 साइन कराएंगे, 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, दोबारा से डेरिवेटिव कराएंगे, चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। ठीक है, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो हमें दोबारा से देखो डेरिवेटिव हो रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा है, देखो दोबारा से डेरिवेटिव हो रहा है ना, ये 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 6 हो गया। अब दोबारा से इसमें लिमिट पुट कराएंगे, जब लिमिट मैंने एक्स को 0 अप्रोच कराया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया -1/2। 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, अगर बनती तो मैं आगे दोबारा फिर डेरिवेटिव कराते। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ है। आपने इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो वही हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके पास 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। हाँ, 0/0 फॉर्म बन रही है क्योंकि एक्स को जब इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, ए 1/इन्फिनिटी 0, a की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस बी 1/इन्फिनिटी 0, a की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और लोग इन्फिनिटी -1 लोग 1 हो रहा है, लोग 1 भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0/0 हमारे पास फॉर्म बन रही है। तो उसके बाद हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग कराएंगे। सिंपली है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंपल। ये भी देखो पहले डेरिवेटिव कराया, कैसे डेरिवेटिव कराया, a की पावर 1/x का डेरिवेटिव a की पावर 1/x इंटू लोग ऑफ a हो जाएगा, b 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाए 1/x हो रही है, 1/x का भी डेरिवेटिव होगा -1/x²। ऐसे ही b 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, b की पावर 1/x इंटू लोग ऑफ b, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² हो जाएगा। लोग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, लोग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/फंक्शन। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। इसको सिंपली सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंपल सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक, उसके बाद इन्होंने दोबारा से यहाँ पे देखो लिमिट अप्लाई किया। लिमिट अप्लाई करने के बाद लोग ए और माइनस लोग भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ओनली सिंप्लीफिकेशन की हुई है, जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल आउट करके आप पढ़ लेना, ईजी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो लिमिट अप्लाई करी इसने इन्फिनिटी, तो हमारे पास कितना आ गया, लोग ए माइनस लोग बी, यानी कि लोग a/b। 0/0 फॉर्म नहीं बनी, तो जो इसका ये आंसर आया, ये हमारे पास इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x³। ये भी ये क्या है आपके पास, इस फनाइट, इस लिमिटिंग वैल्यू को उसने फनाइट बोला हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू फनाइट है, आपको a की वैल्यू निकालनी है और इस लिमिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि आएगी क्या, फनाइट तो आ रही है पर आएगी क्या, वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया अपना। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो हमारे पास ये फॉर्म है, हमारे पास रूल क्या होता है, हम डायरेक्टली एक्स को 0 साइन करते हैं, साइन 0 0 प्लस a साइन 0 0 अपॉन 0। ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है ना हमारे, आप पुट करके दिखाओगे। तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग कराएंगे, नीचे का अलग डेरिवेटिव कराएंगे। तो हमारे पास साइन 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 आगे cos 2x, और हमारे पास साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। a कॉन्स्टेंट एज इट इज, नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास था x³ था नीचे हमारे पास, तो 3x के डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव करने के बाद यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, जब इसमें मैं दोबारा से x को 0 साइन करूँगी तो मेरे पास 2 + a/0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि मुझे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो स्टूडेंट ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये इसकी लिमिट फनाइट है। अगर लिमिट इसकी फनाइट है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास अपॉन में 0 आ गया, g(x) की वैल्यू 0 आ गई। ये तो अनडिफाइंड केस बन रहा है, पर उसकी लिमिट तो फनाइट है। उसकी लिमिट फनाइट का मतलब है कि जो उसका न्यूमिनेटर है उसको फनाइट होना पड़ेगा, सॉरी उसको 0 होना पड़ेगा। जो उसका न्यूमिनेटर है उसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो मेरी 0/0 फॉर्म बनेगी, तभी तो मैं अगेन इसको सोल्व करूँगी बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तभी मैं दोबारा से x को 0 वैल्यू असाइन कराऊंगी, दोबारा से अगर चेक करूंगी कि अप्रोच करा के लिमिट की अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो जो उसका आंसर आया होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्योंकि इसकी लिमिट फनाइट है, इसका मतलब है कि वो 0/0 फॉर्म बनने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद फनाइट आंसर आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास फनाइट वैल्यू गिवन है। तो इसके लिए उसके अकॉर्डिंग, गिवन होने के अकॉर्डिंग हमारा 2 + a को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। इफ़ 2 + a नॉट इक्वल टू 0 देन द लिमिट इज़ नॉट फनाइट बट इट इज़ गिवन टू बी फनाइट। वही बात कह रही हूँ, अगर 2 + a हमारे पास 0 नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है,
ठीक है। अगर टू, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, अगर 2 + a हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये 2 आ जाता है अपॉन 0, x को a की कुछ ऐसी वैल्यू आती है हमारे पास कि यहाँ पे पुट करने के बाद 2 आ जाता है, ठीक है, और हमारे पास नीचे क्या है 0 है, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। तो हमारे पास ये तो अनडिफाइंड वैल्यू आ गई, नॉट डिफाइन आ गई, नॉट डिफाइन आ गई ना हमारे पास वैल्यू, ठीक है। पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट गिवन है, तो अनडिफाइन आ गई। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर वो 0 होगा तभी 0/0 फॉर्म बनेगी, तभी एल हॉस्पिटल रूल से हम फर्दर उसको आगे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यही कह रहा है कि अगर आपके पास ये नॉन जीरो हो जाएगी देन लिमिट क्या है, नॉट फाइनाइट, अनडिफाइंड बन जाएगी। तो इसलिए हमारे पास गिवन क्या है कि लिमिट तो फाइनाइट है, इसलिए हमारे न्यूमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, तभी वो 0/0 फॉर्म बनेगी, तभी उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से दोबारा सोल्व करेंगे। ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग कराएंगे, उसमें लिमिट पुट कराएंगे। लिमिट पुट कराने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एग्जिस्ट वैल्यू आ रही है तो ठीक है, अगर हमारे पास दोबारा से एग्जिस्ट वैल्यू नहीं आ रही है, दोबारा से 0/0 फॉर्म बन रही है, दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और एग्जिस्ट वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, ठीक है। तो इसलिए ये 0 नहीं, ये इसलिए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हमने जब 0/0 फॉर्म बनेगी इसलिए हमने a+2 को गया 0 के बराबर ले लिया। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू -2 आ गई क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। जब हमारे पास a+2 0 के बराबर है तो वही है, ये 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है क्वेश्चन। तो इसकी लिमिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिमिट भी निकालनी है, तो क्योंकि अभी ये देखो 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है तो हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना, 2 + a हमारा 0 है, 0/0 फॉर्म बन रही है तो एल हॉस्पिटल्स में दोबारा से लगेगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस के साइन 2x, 2 × 2 4 हो जाएगा, डेरिवेटिव निकाला, दोबारा से इसमें x को साइन करा मैंने वैल्यू 0, तो दोबारा से हमारे पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है तो हमारे पास दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। ऊपर का डेरिवेटिव अलग, 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, इसमें दोबारा से x को मैंने 0 साइन किया तो मेरे पास कितना आ गया, -1। फाइनाइट वैल्यू आ गई, आती फाइनाइट, क्योंकि हमारे पास आंसर क्वेश्चन में ही गिवन है किसकी वैल्यू फाइनाइट है, वो निकाल के दिखाने थे कि फाइनाइट वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, इफ़ अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्यू एंड आर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमारे पास देखो, क्योंकि हमारे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x/x हम 1 हो जाता है, sin x में रिजल्ट होता है। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। मैंने क्या काम किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y से ही मल्टीप्लाई एंड y से डिवाइड कराया ताकि मेरे पास कुछ इजी हो जाए। मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूँगी, तो मैंने यहाँ पे y से मल्टीप्लाई एंड y से डिवाइड कराया, ब्रैकेट में एक इकट्ठा लिख दिया। मैंने इस पे लिमिट अप्लाई कर दी y अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y/tan y, ये tan y/y हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो गया सॉल्विंग करना, डेरिवेटिव नीचे, इसलिए मैंने ऐसे किया। ये ध्यान रखना है, जहाँ पे आप ऐसा रिजल्ट लगा सकते हो, अपने क्वेश्चन को ईजी बना सकते हो, आपने ये ऐसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये क्या लिख रहा है, पढ़ के बताती हूँ। द डिनोमिनेटर ऑफ 1, इसको 1 कंसिडर किया है, reduces to approaches to 0 as y approaches to 0। मैंने ऊपर वाले में नीचे वाले में लिमिट अलग लगाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r × e⁻0 1 माइनस क्यू cos 0 माइनस क्यू प्लस y p × e⁻⁻y²। ये क्या रहा है, देखो पहले से पढ़ के दिखाती हूँ क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है आपके पास अप्रोच करेगा 0 को एज y अप्रोचेस टू 0, देन द लिमिट इज़ इनफाइनाइट ऑफ न्यूमिनेटर डज नॉट टेंस टू 0 बट द गिवन लिमिट इज़ फाइनाइट। बिल्कुल वो लास्ट वाले क्वेश्चन वाला केस है। अगर आप यहाँ पे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 कराते हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, y स्क्वायर है, y को 0 अप्रोच कराते हो तो 0 पे जा रहा है। ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर 1 अप्रोच करा 0 को एज y अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इन दिस केस में हमारे पास न्यूमिनेटर का 0 अप्रोच होना ज़रूरी है। अगर ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं आएगा, नॉन 0 आ जाएगा, तो आपके पास ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, जबकि हमारे पास गिवन है कि इसकी लिमिट तो फाइनाइट है। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तभी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, तभी इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से आगे फर्दर सोल्व करेंगे ताकि हमारे कोई एग्जिस्ट वैल्यू आ जाए। तो इसलिए देखो ये तो हमारे पास 0 बन रहा है, पर ऊपर वाला है मुझे अभी, क्योंकि मुझे पी की आर की इनकी वैल्यूज़ नहीं पता है, वो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको आपके पास 0 होना पड़ेगा, तभी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो यही वही